गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्काउंट चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन न्यू चैप्टर है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेम वही टीएम कॉलेज की बुक से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डुप्लीकेट ऑफ 3:7। डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 40। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सब डुप्लीकेट निकालना है। ठीक है, सब डुप्लीकेट किसका? 16:49। इसका सब डुप्लीकेट निकालना है। सब डुप्लीकेट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे हम। ठीक है, 49 का 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का 49 7। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्या निकालना हमें? फाइंड द ट्रिप्लीकेट ऑफ x/y। ट्रिप्लीकेट निकालना है, इनका क्यूब कर देंगे। ठीक है, x³ रेशियो y³। यही आंसर है। ठीक है, अब क्या निकालना है? अब निकालना है हमें सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 27:125। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, इसका क्यूब रूट कर देंगे हम। ठीक है, 27 क्यूब रूट 125 क्यूब रूट। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 125 किसका? 5 का। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रेटर। ठीक है, इसमें हमारा 4:5 और 5:6, इन दोनों में से बताना है हमें कौन सा बड़ा है। ठीक है, 4/5 5/6। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे हम डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 6 से, इसको 5 से। ये दोनों क्या बन जाएंगे? 24/30 और ये बन जाएगा 25/30। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब सिर्फ हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो ये ग्रेटर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें A/B गिवन है 3:4। ठीक है, और B/C गिवन है 7:9। अब हमें फाइंड क्या करना है? A/B/C। ठीक है, कैसे करेंगे? A/B 3:4 एंड B/C 7:9।
बी दोनों जगह डिफरेंट तो हो नहीं सकते, तो इन्हें सेम बना लेते हैं। इसको 7 से कर दो, इसको 4 से कर दो। अगर यहाँ इस रेशियो में अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी हमें 7 से करना पड़ेगा। इसको 4 से कर रहे हैं तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा 21 रेशियो 28 रेशियो 36। ये आ गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, कैसे करेंगे। ए रेशियो बी कितना गिवन है 3 रेशियो 4, बी रेशियो 7, बी रेशियो सी कितना गिवन है 7 रेशियो 9। इन्हें उल्टे एन की वे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 7 इंटू 3 कितना 21, 7 इंटू 4 28 और 9 इंटू 4 36। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7। ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। ए रेशियो बी कितना गिवन है हमें 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी 4 रेशियो 5 and C ratio D is equals to 3 ratio 7। ठीक है। उसी सेम वे में करेंगे हम इसे। A रेशियो B 3 रेशियो 4, B रेशियो C कितना है 4 रेशियो 8, B रेशियो C है। यहाँ पे सेम दोनों जगह B है, इन्हें हम सेम बनाएंगे। जैसे बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन में सेम है ये। ठीक है। सेम है तो A रेशियो B रेशियो C हमारे पास आ गया 3 रेशियो 4 रेशियो 5। ठीक है। अब सी डी को देखेंगे। A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया 3 रेशियो 4 रेशियो 5, A B एंड C। ठीक है। C रेशियो D कितना गिवन है 3 रेशियो 7। यहाँ पे C को सेम बनाएंगे। सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, इसको 3 से कर रहे हैं, सबको 3 से करेंगे। 3 इसको 5 से, इसको भी 5 से। कितना आ गया 9 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 30। ठीक है। क्या आ गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। यही निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है 5x प्लस 5 रेशियो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 रेशियो 3। ठीक है। तो 5x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इधर आ जाएगा, 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है। 3 5 इज इक्वल्स टू 20x प्लस 30। अब x वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं, दूसरी टर्म को दूसरी साइड ले आते हैं। इसको उधर ले जाते हैं। 15 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 20x माइनस 15x। गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 5 नहीं है, ये 15 है। ठीक है। वे यही है, इसी तरीके से करना है। लेकिन तो
15, ठीक है, और नीचे आप ये रब कर देते हैं, तरीका यही सेम है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर जाएगा 3 इंटू 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। 45 20x प्लस 30, x वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ और बाकी को दूसरी साइड पे रहने दो। तो 20x माइनस 15x और इसको इधर ले आएंगे 45 माइनस 30 इज इक्वल टू के साइड पे जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना रह गया, ये 5 है। 45 माइनस 30 15 इज इक्वल्स टू 5x, तो x की वैल्यू होगी हमारी 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे 5 आएगा, 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। x की वैल्यू निकाल ली हमने, यही हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू है 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 4x प्लस 5y रेशियो 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 19 रेशियो 9, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड x रेशियो y, ठीक है। ये फाइंड करना है हमें, सेम उसी तरीके से करेंगे, 4x प्लस 5y अपॉन 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इंटू 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19 इंटू 4x माइनस 5y, 36x इक्वल्स टू 76 माइनस, ठीक है। x वाली टर्म एक साइड पे ले आए और y वाली एक साइड पे, ठीक है। इसको उधर ले जाता हूं मैं और इसको इधर ले आता हूँ, 45y प्लस 95y इज इक्वल्स टू 76x माइनस 36x, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम है ना, ठीक है। माइनस 0 4 x, अब हमें फाइंड क्या करना है, x रेशियो y, ठीक है। अब इस y को उधर ले आता हूं और इस 40 को इस तरफ ले आता हूं, क्या रहेगा हमारा 140y इज इक्वल्स टू 40x, तो 140 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू x अपॉन y, 7/2 इज इक्वल्स टू x अपॉन y, तो x रेशियो y हमारे पास क्या आ गया 7/2, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an amount of rupees 1000 distributed among A, B and C in the ratio 4:7:14, ठीक है। What is the ratio between the difference of shares of B and A and the difference of shares of C and B, ठीक है। पहले हमें निकालने तीनों के शेयर्स कितने हैं, A रेशियो B रेशियो C गिवन हमारे पास 4:7:14, और इन सब का टोटल कितना दिया हमारे पास 1000। अगर एक कॉमन नंबर में मान लूं, x से मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यू आ रही है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4x, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 14x, और इन तीनों का सम कितना दिया हमारा है 1000, ठीक है। तो 4x प्लस 7x प्लस 14x इज इक्वल्स टू 1000, ये कितना हो गया 11x प्लस 14x, ये आ गया हमारे पास 25x इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 25,
ये कितना आ गया हमारे पास 40। अब यहां से हम ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए कितना है हमारे पास 4x, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 40 160। बी की कितनी है हमारे पास 7x, 7 इंटू 40 280। सी कितना है हमारे पास 14x, 14x इक्वल्स टू 40 इंटू 40 560। अब हमें किसका डिफरेंस निकालना है, शेयर्स ऑफ बी एंड ए, बी और ए के शेयर का डिफरेंस निकालना है। इस साइड का रब कर देता हूं मैं, ठीक है। बी और ए, बी की वैल्यू हमारे पास 280 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 160, कितना आ गया 0 2 1, ठीक है। सी और बी का डिफरेंस कितना है, सी की वैल्यू हमारे पास 560 माइनस 280, ये वैल्यू कितनी आ गई 0 8 2। अब इन दोनों का रेशियो बताना है हमें, ठीक है। इन्हीं दोनों का पूछा हुआ है हमसे, इन दोनों का रेशियो निकालना है। इन दोनों का रेशियो किससे निकालेगा 120 डिवाइडेड बाय 280। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, 120 डिवाइडेड बाय 280, ठीक है। 12/28, 2 6 are 12, 2 14 are 2 3 are 6, 2 7 3/7, ये आ गया 3:7, ठीक है। ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर एंड एरिया। दो स्क्वायर्स हैं, उनके साइड्स का रेशियो दिया हुआ है हमारे 2:3, तो उनके पेरीमीटर और एरिया का रेशियो हमें निकालना है। मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट स्क्वायर की जो साइड है वो 2 है और सेकंड की 3 है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया, P1 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितनी ली हमने इसकी 2 8। सेकंड स्क्वायर का P2 4 इंटू साइड कितनी इसकी 3। तो यहाँ पे P1 रेशियो P2 इसको तो कितना हो गया 8:12। इन्हें शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर देंगे, आ गया हमारे पास 2:3। अब किसका निकालना है हमें, एरिया का, ठीक है। साइड वही है, सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। पहले की क्या साइड लिया हमने 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सेकंड का क्या लिया हमने साइड 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। A1 रेशियो A2 इक्वल्स टू 4:9, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज 3:4। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का रेशियो दिया हुआ है दो सर्कल के, उनके एरिया का रेशियो निकालना है हमें। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, ठीक है। ये हमें गिवन है 2πr इज इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं, ओके। ये सेकेंड सर्कल के लिए हो जाएगा 2πr2 कितना है
4। इन दोनों का रेशियो गिवन है हमारे पास 3:4, तो इसे रेशियो में लिख देंगे अपॉन 2 पाई R2 इक्वल्स टू 3/4। 2 पाई कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 ये आ गया हमारे पास 3/4। रेडियस आ गया हमारे पास। ये हमें किस लिए निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पे हम R की जरूरत पड़ती, इस वजह से हमने यहाँ पे निकालनी पड़ी। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। तो फर्स्ट सर्कल का निकालेंगे A1 पाई इंटू R कितना है 3 का स्क्वायर। A2 का निकालेंगे पाई इंटू R कितना है 4 का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो A2 इक्वल्स टू 9 पाई अपॉन 16 पाई कैंसिल हो जाएंगे, 9:16। ये हमने निकालना था एरिया का रेशियो, 9:16। ठीक है।